यस कोई बात नहीं. So today we are going to start with the topic isomerism. Yeah, isomerism में one of the topic we'll do as stereo वाला. So let's say so isomerism if we'll divide, जैसे एक बार क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, फिर मोस्टली तो हमको स्टीरियो वाला ही करना है. ओके, सो लेट्स सी आइसोमेरिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. ये तो पता होगा सबको. फर्स्ट पार्ट क्या होता है, कौन सा टाइप का आइसोमेरिज्म है? स्ट्रक्चरल है. यस. एंड दूसरा कौन सा होगा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म. नाउ स्ट्रक्चरल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 अदर पार्ट्स. जैसे कि सबसे पहला आता है व्हिच इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म. सेकंड इज पोजीशन हो सकता है. तीसरा क्या ले सकते हैं? ओके, फंक्शनल रिलेटेड लेट्स से रिंग चेन भी है. फोर्थ इज लेट्स से मेटामेरिज्म. फिफ्थ इज टॉटोमेरिज्म. एंड सिक्स्थ कौन सा होगा? रिंग चेन. सो दिस इज रिंग चेन. तो ये टोटल 6 टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है. Now in stereo we have total 3 types. So first is called as conformation. This is only seen in case of alkane. Second जो है this is called geometrical isomerism. This is seen in case of alkene. ये alkane में होगा, ये alkene में होगा. And तीसरा होता है this is called optical isomerism. ठीक है, इसके लिए हमको एक chiral carbon की requirement है. Accordingly we will be seeing the optical isomerism में, sorry stereo में optical isomerism. क्लासिफिकेशन क्लियर है. सो टोटल 6 + 3 9 डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म्स आर देयर. इतना क्लियर है. सो विल स्टार्ट विद कॉन्फॉर्मेशन. कॉन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट ये करते हैं, फिर ज्योमेट्रिकल करते हैं, फिर ऑप्टिकल करते हैं. यस. एनी आइडिया व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म? क्या होता है? तो बेसिकली स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जब भी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम इज चेंज. जैसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यूजुअली क्या होता है? sp3 होगा और इट कैन बी sp2, इट कैन बी sp डिपेंडिंग अपॉन कितना उसमें बॉन्ड बना है. 4 सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. अगर एक डबल है और 2 सिंगल है तो क्या होगा? sp2. और एक ट्रिपल और एक सिंगल है तो sp. बिकॉज जितना सिग्मा बॉन्ड है उतना हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऑर्बिटल रिक्वायर्ड है. ओके, नाउ कॉन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि जब भी हमने एक इथेन जैसा मॉलिक्यूल है, इथेन का फॉर्मूला क्या होगा? CH3 या C2H6 भी कैन से. सो ईच कार्बन एटम व्हेन दे आर रोटेटेड विद सर्टेन एंगल, व्हेन दे आर रोटेटेड बाय सर्टेन एंगल any carbon atom, then in that case it will give you a new arrangement in 3 dimension. कार्बन का टोटल 4 बॉन्ड होगा. जैसे कि ले लेते हैं यहाँ पर कि लेट्स से अगर हम इथेन लेते हैं सो इट कैन बी रिटन एज CH3 एंड CH3. और अगर अपने को लिखना होगा लेट्स एक सिंपल ऐसा स्ट्रक्चर बना के देखते हैं. तो अगर मैं किसी भी एक कार्बन एटम को आइदर लेफ्ट कार्बन और राइट कार्बन को अगर मैं रोटेट करता हूँ बाय सर्टेन एंगल, तो कहना ही से ये जो हाइड्रोजन है और ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ये थोड़ा अलग अपने को ओरिएंटेशन देगा 3 डायमेंशन में. सो दिस काइंड ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम ब्रांचेस इन 3 डायमेंशन इज कॉल्ड एज योर कॉन्फॉर्मेशन. अंडरस्टूड है कि किस तरीके से या कितने एंगल से हमने कार्बन के बाकी सारे ब्रांचेस को रोटेट कर दिया है. एंड जितनी बार रोटेट करेंगे उतना आइसोमेरिक स्ट्रक्चर मिलेगा. अंडरस्टैंडिंग? मैक्सिमम कितने डिग्री का रोटेशन पॉसिबल है? मैक्सिमम 360. मैं पूरा अगर एक बार घुमा दूं तो रोटेट होकर के सेम स्ट्रक्चर वापस देगा. तो मिनिमम कितना पॉसिबल है? अगर रोटेट करना है तो मिनिमम कितना पॉसिबल होगा? 0 कैन नॉट बी देयर, क्योंकि 0 करेंगे तो कुछ नहीं होगा. तो मोर देन 0 होना चाहिए. सो व्हाट विल बी द आंसर? कितना हो सकता है? सो बिटवीन 0 एंड 360 हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर फॉर रोटेशन? कितना रोटेट कर सकते हैं? कितने ऑप्शंस है? देयर कैन बी इनफाइनाइट ऑप्शंस कि किसी ने 1 डिग्री से किया, किसी ने 1.5 से करा, किसी ने 2.5 से करा,
किसी ने 2.01 से कर दिया. So between 0 and 360 how many numbers are there? Infinite. So that is why number of conformational isomer is always infinite. ये क्लियर है सभी को? क्योंकि अपने को अगर किसी भी एक कार्बन एटम को रोटेट करना है और रोटेशन अगर इनफाइनाइट पॉसिबल है तो नंबर ऑफ आइसोमर्स भी इनफाइनाइट पॉसिबल हो सकता है. ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक है. तो कॉन्फॉर्मेशन में वी कैन राइट इट इज द डिफरेंट अरेंजमेंट of carbon atom in 3 dimension after rotating any one carbon atom. So they are called as conformers, isomers of each other. Okay, ये एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है इथेन का. ओके ये ऐसा ले सकते हैं. नाउ टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे अपने पास? टोटल नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर व्हाट विल बी द वैल्यू? इट शुड बी इनफाइनाइट. रीजन इज अभी हमने देखा कि अगर डिग्री ऑफ रोटेशन चेक करना है तो बिटवीन 0 and 360 देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशन पॉसिबल. सो ये सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइसोमेरिक स्ट्रक्चर देगा. क्या था? क्लियर है? नाउ अब ये पूरा इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोमेरिक स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं. सो आउट ऑफ दिस इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी विल टेक ओनली 2 स्ट्रक्चर्स. 2 आइसोमर्स लेंगे. एक जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, मैक्सिमम स्टेबल फॉर्म ऑफ द कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर, एक वो पढ़ेंगे हम लोग. एंड दूसरा जो सबसे लीस्ट स्टेबल है विच इज द मिनिमम स्टेबिलिटी वाला स्ट्रक्चर. ये दोनों क्लियर है? बाकी जितने भी स्ट्रक्चर होंगे दे विल बी बिटवीन दिस मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. करेक्ट है? सो वी हैव टू टेक ओनली 2 डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर. अभी ये जो दोनों स्ट्रक्चर है इसको हम लोग ऐसा ले सकते हैं. फर्स्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एक्लिप्स फॉर्म. ओके, एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज स्टैगर्ड फॉर्म. ओके, अभी ये दोनों अगर स्ट्रक्चर अपने को बनाने हैं तो वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ प्रोजेक्शन. तो यहाँ पर एक लेट्स से ले लेते हैं कि वन टाइप ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज योर न्यूमैन्स प्रोजेक्शन. ओके, प्रोजेक्शन होगा. एंड दूसरा हम लोग ले सकते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन. ओके, न्यूमैन का मतलब क्या होगा? ये हम लोग देख रहे हैं एग्जांपल बाय द वे फॉर ईथेन. ओके, सो ईथेन के लिए अप्लाई हम लोग सेम कर सकते हैं, ब्यूटेन के लिए कर सकते हैं, और वी कैन डू इट फॉर ग्लाइकॉल. ग्लाइकॉल पता है कि अगर सपोज ये कार्बन एटम किसी 2 H को, फर्स्ट वाले कार्बन की एक H को रिप्लेस कर दो OH से, एंड ये वाले कार्बन की भी एक H को OH से रिप्लेस कर लो, सो दिस इज कॉल्ड इथिलीन ग्लाइकॉल. ठीक है, वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ ईच कार्बन एटम विल बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट? 1 OH. सो दैट इज कॉल्ड इथिलीन ग्लाइकॉल. तो ये 3 एग्जांपल के लिए हम लोग कर सकते हैं. ब्यूटेन मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ देखो, वन ऑफ द एनी वन ब्रांचेस ऑफ ईच कार्बन एटम विल बी रिप्लेस्ड बाय मिथाइल. ठीक है, लाइक CH3 CH2 CH2 एंड अगेन CH3. तो 4 कार्बन एटम का अल्केन इज कॉल्ड एज व्हाट? ब्यूटेन. तो ये तीनों में से कोई भी एग्जांपल मोस्टली क्वेश्चन पे आता है. हमको जो सिलेबस में लाइक इन NCERT दैट वी हैव टू ओनली डू इट फॉर ईथेन. पहले ब्यूटेन भी था बट अभी उसको रिमूव कर दिया जब अपडेट सिलेबस आया था. ठीक है, अभी न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होता है? व्हेनेवर यू सी द कार्बन एटम पोजीशन, ब्रांचेस ऑफ कार्बन एटम पोजीशन इन 3 डायमेंशन फ्रॉम फ्रंट साइड, सामने से अगर हम देखेंगे तो इट इज कॉल्ड न्यूमैन्स प्रोजेक्शन. सामने से अगर देखेंगे तो इट इज कॉल्ड सॉहर्स. न्यूमैन्स में क्या होगा? जब भी हमने ये जो अरेंजमेंट ऑफ ईथेन है विद कार्बन एटम एंड ऑल इट्स ब्रांचेस, व्हेनेवर यू सी फ्रॉम अ साइड एंगल से देखेंगे तो इट इज कॉल्ड न्यूमैन्स. जैसे कि देखते हैं हम लोग क्या होता है. नीचे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिलहाल के लिए. साइड एंगल से देखना अपने को न्यूमैन में, और सॉहर्स में से कहाँ से देखना है? फ्रंट साइड से. ओके, या साइडवेज या फ्रंट साइड से, ऐसा अपने को देखना है. ओके, अभी दिखेगा कैसे न्यूमैन में? लेट्स से कार्बन का ये 3 हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ देखो. ओके, मैंने एक और यहाँ पर कार्बन ले लिया which is again having 3 हाइड्रोजन्स. सो लेट्स से इसको थोड़ा ऐसा बना लेते हैं. ओके, एंड इसको भी लाइक जो अपना हाइब्रिडाइजेशन जैसा स्ट्रक्चर होता है. सो दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज योर सॉहर्स. नहीं, दिस इज न्यूमैन्स ओनली. सॉहर्स दिया है. सॉहर्स इज Humans is from front side.
ये जो एक ऐसा बनेगा ये न्यूमेन, हाँ ये न्यूमेन, इसको न्यूमेन दिया है। हाँ ओके प्रोजेक्शन में न्यूमेन में सो इट विल बी सीन फ्रॉम द फ्रंट साइड एंड सॉर्स में इट विल बी सीन फ्रॉम द साइड एंगल या साइड व्यू से सपोज इसको देखेंगे सो इट विल बी अ सॉर्स प्रोजेक्शन। यस सो न्यूमेन में अगर देखना होगा तो फ्रंट साइड एज इन लेट्स से अगर ये अपना कार्बन एटम सेंटर में है और इसके पास 3 ब्रांचेस है सो बैक साइड का अगर कार्बन देखना है सो सिंस बैक साइड इज आल्सो CH3 तो वो अपने को दिखाई नहीं देगा। सो अगर वो दिखाई नहीं देगा सो इन दैट केस क्या होगा, सपोज यहाँ पर एक अपना फ्रंट कार्बन है, यहाँ पर अपना एक बैक कार्बन है, तो इधर से 3 ब्रांचेस हाइड्रोजन भी दिखेंगे। सिमिलरली अगर पीछे भी सपोज ऐसे ही 3 हाइड्रोजन है तो क्या ना इसे कार्बन कार्बन दिखाई नहीं देगा, जैसा अपना फ्रंट है एग्जैक्टली पीछे वो कवर हो जाए। सिमिलरली जो हाइड्रोजन का ब्रांचेस है अगर यहाँ पर ऊपर है तो पीछे साइड भी ऊपर ही होगा, सो इन दैट केस इट विल नॉट बी विजिबल। So basically front CH will cover or it will not be visible from the back side CH, पीछे वाला जो अपना CH3 है वो दिखाई नहीं देगा। तो अगर अपने को शो करना है तो we can show it with a dotted line। ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि पीछे एक और कार्बन है, जो ब्रांचेस होगा उसको हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पॉइंट समझा आपको एवरीवन? ठीक है। सिमिलरली अगर हमने सॉहर्स में देखा तो सॉहर्स में we can write like C with 3 hydrogens and इधर पे C होगा with 3 हाइड्रोजन। ओके सो दिस इज कॉल्ड एज योर सॉर्स। जब हम साइड से अगर यही चीज देखो, अगर मेरा CH3 इधर है, इधर पे भी CH3 है, बट इसको मैं अगर थोड़ा सा ऐसा घुमा करके देखूं तो अभी मैं कहना है आई कैन सी ऑल द एटम, मेरे को कार्बन भी दिखेगा उसके 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन भी दिखेगा उसके 3 हाइड्रोजन भी दिखेंगे, बराबर है। सो दिस इज कॉल्ड एज योर एक्लिप्स फॉर्म। एक्लिप्स का मतलब क्या होगा, whenever the front CH3 and the back CH3 both are having same arrangement, and in this case if you see from the front side there will be 0% 0 डिग्री का एंगल, फ्रंट और बैक वाले साइड में कितने डिग्री का एंगल होगा, 0 डिग्री। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्लिप्स फॉर्म ऑफ ईथेन। ये क्लियर है? ठीक है। जो दूसरा वाला स्टैगर्ड फॉर्म में क्या करना है, लेट्स से मैंने बैक साइड वाले कार्बन को 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, बैक साइड वाले कार्बन को अगर 180 से रोटेट करते हैं तो फ्रंट वाला तो ऐसे ही दिखेगा। अब जो बैक वाला है कहने से उसका कार्बन नहीं दिखेगा बट उसका हाइड्रोजन तो विजिबल है, एंड अगर 180 से मैंने रोटेट किया है तो ये जो सिंगल हाइड्रोजन ऊपर है वो नीचे आ जाएगा लाइक इन दैट मैनर, और ये जो उल्टा V जैसा दिख रहा है एक एंगल वो ऊपर चला जाएगा, तो कहने से वैसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा अपने को। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज स्टैगर्ड प्रोजेक्शन। मतलब एक्लिप्स से अगर मेरे को स्टैगर्ड करना है so I have to rotate by what degree? 180 degree. Yes, rotate by 180 degree. इतने से अगर हमने रोटेट किया so eclipse form will convert into a staggered form of conformational structure। ठीक है। इसके लिए कैसे हो जाएगा, फ्रंट वाला अगेन CH3 अपना as it is आएगा, अब जो बैक वाला CH3 है उसको 180 से रोटेट कर लो तो ऐसा कुछ दिखेगा अपने को। so this is called as your Sohor's projection for the staggered form of ethane। ओके, इतना क्लियर है सभी को? अभी इसमें से स्टेबिलिटी वाला पार्ट जो था वो देख लेते हैं हम लोग। स्टेबिलिटी या पहले उसके देख लेते हैं हम लोग हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस पता होगा सबको? ओके, स्टेरिक हिंड्रेंस इज बेसिकली हाउ मच ऑब्स्टकल कैन बी क्रिएटेड इनसाइड अ मॉलिक्यूल, कितना उसको रुकावट होगा, दिक्कत होगा, रिपल्शन होगा, दिस ऑल थिंग्स आर कॉल्ड एज अ हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मीनिंग तो पता होगा, ऑब्स्टकल जैसा जो भी आएगा दैट इज कॉल्ड एज अ हिंड्रेंस। अभी अगर सपोज यहाँ देखो कि अगर मैं हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन को कंपेयर करूं, फिर नेक्स्ट ये दोनों को कंपेयर करूं, राइट वाले जो हाइड्रोजन है इनको कंपेयर करूं, कैन आई से एवरी ऑल दिस हाइड्रोजन आर इन सेम एंगल? ठीक है, बराबर है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि इधर का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है और इधर का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली हाइड्रोजन का जो और ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है दे विल आल्सो स्टार्ट रिपेलिंग बिकॉज अगेन ऑफ पॉजिटिव चार्ज बिटवीन द एटम्स। ये दोनों एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी रिपेल करेगा। नीचे साइड में भी वही होगा, ये बॉन्ड रिपेल करेगा, राइट का बॉन्ड और दूसरा राइट का बॉन्ड रिपेल करेगा। सो ओवरऑल इससे क्या समझ में आ रहा है, देयर विल बी हाई स्टेरिक हिंड्रेंस।
अंडरस्टैंडिंग कि जितना भी कार्बन का ब्रांचेस है एक्सेप्ट कार्बन कार्बन, बाकी जो ब्रांचेस है सारे के सारे ब्रांचेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपेल करने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस विल बी द हाईएस्ट इन एक्लिप्स स्ट्रक्चर। समझा आपको? और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस हाईएस्ट है मतलब कैन आई से हियर द रिपल्शन विल बी हाईएस्ट। रिपल्शन अभी हमने देखा नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर। तो हिंड्रेंस भी हाई है और अपना रिपल्शन भी हाई है। सो व्हाट अबाउट द स्टेबिलिटी? यस, लोएस्ट होना चाहिए। करेक्ट है कि अगर रिपल्शन बहुत ज्यादा किसी भी मॉलिक्यूल में हो रहा है इसका मतलब मॉलिक्यूल स्टेबल ही नहीं है, बार बार उसके बॉन्ड में ऐसे कंटिन्यूअसली रिपल्शन हो रहा है। सो मॉलिक्यूल विल नेवर कम टू रेस्ट, और रेस्ट पे नहीं आएगा तो स्टेबिलिटी उसकी बहुत ही कम होगी। सो हियर इट विल बी द लोएस्ट। You understood है? और अगर स्टेबिलिटी लोएस्ट होगी तो व्हाट विल बी द एनर्जी? हाईएस्ट होना चाहिए। सही बात है, एनर्जी एंड स्टेबिलिटी बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर इसके पास एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब रिपल्शन कर रहा है, सॉरी एनर्जी अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगा, और वो कैसे हो रहा है? रिपल्शन की वजह से सारी चीजें हो रही है। ये अंडरस्टूड है? ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट आता है व्हिच इज कॉल्ड एज योर डाइहेड्रल एंगल। ओके, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय डाइहेड्रल एंगल? और एक लास्ट है इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन। ओके, now what do we mean by dihedral angle is angle between the front CH3 and the back CH3 this ये जो अपना बॉन्ड्स है CH3 में, देखो ये जो फ्रंट का CH है लेफ्ट वाला और राइट वाला है, और इसके पीछे का जो अपने को CH3 दिख रहा है, इनके बीच का जो भी एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एज अ डाइहेड्रल एंगल। यहाँ तक क्लियर है? अभी अगर सपोज मैं ये वाले स्ट्रक्चर को देखूंगा तो ज्यादा बेटर दिखेगा, साइड से देखने से अच्छा हम लोग फ्रंट से देख लेते हैं। ये देखते हैं पहले, ज्यादा इजी है। अगर सपोज ये अपना पूरा 360 डिग्री का है तो ये जो फ्रंट वाला देखो CH3 है और बैक वाला जो अपना CH3 का ये जो हाइड्रोजन है, इसमें कितना लग रहा है आपको बॉन्ड एंगल का होगा? लाइक एनी ऑफ दिस एंगल, ये एंगल कितना हो सकता है? यस, कितना होगा? 60 होना चाहिए। टोटल इज 360 डिग्री एंड इट इज डिवाइडेड बाय 6 इक्वल पार्ट। करेक्ट है? 120 फ्रंट साइड में होगा, ईच CH बॉन्ड विल बी ऑफ 120, तो बैक साइड में भी CH बॉन्ड 120 है। तो टोटल 360 डिवाइडेड बाय 6 करूंगा तो कितना मिलेगा? 60 डिग्री। सो इधर पे अपने को मिलेगा डाइहेड्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। और यहाँ पर जो होगा इसमें क्या होना चाहिए बताओ आप? व्हाट विल बी डाइहेड्रल? 0 होगा। और क्या ले सकते हैं? सपोज मैंने अगर ये फ्रंट वाले को पूरा रोटेट करा तो मैक्सिमम मेरे को क्या मिलेगा? 360 डिग्री मिलेगा। सो हियर आई कैन से इट इज 360 डिग्री और आई कैन से इट एज अ 0 डिग्री। बट अपने को प्रिफर करना है कि अगर अपने को कॉन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर चाहिए तो अपने को रोटेशन करना पड़ेगा। तो रोटेशन करके अगर मैंने सेम स्ट्रक्चर वापस ला दिया तो कैन आई से द बॉन्ड डाइहेड्रल एंगल विल बी हाउ मच? 360 डिग्री। तो यहाँ पर जो अपना डाइहेड्रल एंगल होगा दैट विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम एज इन इट विल बी इक्वल टू लेट्स से 360 डिग्री। और वहां पर कितना होगा डाइहेड्रल एंगल? 60 डिग्री। यहाँ पर दिख रहा है अपने को। अंडरस्टैंडिंग? व्हाट इज डाइहेड्रल समझा आपको? डाइहेड्रल मतलब होता है दो ट्रायंगल्स या दो जो अपना प्लेन के बीच का एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एज अ डाइहेड्रल एंगल। लास्ट में टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन या तो अपना जो स्टेरिक हिंड्रेंस है दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? कितना हम इसको ट्विस्ट कर सकते हैं। तो इन दिस केस सिंस द रिपल्शन इज हाई, सो ये केस में टॉर्शनल स्ट्रेन भी मैक्सिमम होगा। रिपल्शन सॉरी हिंड्रेंस एंड टॉर्शनल स्ट्रेन बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। ठीक है? स्ट्रेन हो गया, प्रेशर हो गया या तो स्ट्रेस हो गया, तीनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। ओके, तो ये केस में द प्रेशर विल बी मैक्सिमम और इट विल बी द हाईएस्ट वन। ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्लिप्स फॉर्म ऑफ द कॉन्फॉर्मेशन। इसी का उल्टा जो होगा दैट विल बी फॉर व्हाट? स्टैगर्ड। तो जैसे कि स्टेरिक हिंड्रेंस अगर इधर हाई है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? इट शुड बी लोएस्ट। देन नेक्स्ट इज रिपल्शन, ये केस में हाई है तो यहाँ पर क्या होगा? लो होगा, जो कि सही बात भी है। देखो ये वाला जो ब्रांच है CH3 का, बैक साइड का कोई भी ब्रांच है, देखो कोई भी उसके एंगल में नहीं आ रहा है कि अगर फ्रंट में अगर ये मेरा CH बॉन्ड है तो बैक साइड में कहीं दूसरी जगह पे ही है। So this electron pair is having different like orientation and front वाला कहीं और पे ही है, तो ये दोनों के बीच में कभी रिपल्शन होगा ही नहीं। इस वाले में क्या हो रहा था कि फ्रंट में अगर ये हाइड्रोजन इधर पे कार्बन है, बैक साइड में भी वही था। सो दिस इलेक्ट्रॉन एंड बैक साइड का जो इलेक्ट्रॉन है दे वर रिपेलिंग ईच अदर, जिसकी वजह से रिपल्शन हाई हो रहा था अपना।
क्लियर है ये चीज? हाँ नेक्स्ट विल बी रिपल्शन, ये हमने लिख दिया लो. स्टेबिलिटी विल बी हाई हाई बिकॉज रिपल्शन सबसे कम है, स्टेबिलिटी विल बी हाई. व्हाट अबाउट एनर्जी? लो एनर्जी विल बी लो बिकॉज अगर ये बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर है, रिपल्शन हो ही नहीं रहा है, तो डेफिनेटली इसमें एनर्जी क्या होगा? कम होगी. ठीक है. देन डायहेड्रल एंगल क्या होना चाहिए इसमें? 60 डिग्री का होगा. एंड लास्ट में टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होगा इसमें? लो विल बी देयर. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी विल बी डूइंग दी कॉन्फॉर्मेशन फॉर दी ईथेन. ओके. इसमें जस्ट एक छोटा सा एक्सेप्शन है, वो याद रखना अपने को. आउट ऑफ द टू स्ट्रक्चर विच वन इज मोर स्टेबल? स्टैगर्ड फॉर्म. Staggered form. So एक नोट पॉइंट है कि whenever we are forming eclipse form of the ethane, in that case किसी भी रिएक्शन से अगर ईथेन का eclipse form बनता भी है तो वो ऑटोमेटिकली ट्राई करेगा कि स्टैगर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए बिकॉज दैट इज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर. बराबर है. एंड इधर से इधर अगर अपने को कन्वर्ट भी करना है, सो बाय लॉस ऑफ स्मॉल एनर्जी, it can convert from eclipse form into the staggered form. ये बात समझा आपको कि जैसे ही रिएक्शन होगा थोड़ा सा एनर्जी eclipse form खुद से ही लूज करेगा and it will automatically convert into which form? Staggered form, which is more stable. ये बात क्लियर है? So इसको automatically मैं बोल रहा हूँ, मतलब क्या होगा? During the reaction, as soon as this is formed, this is automatically converted into the other form. ये पॉइंट क्लियर है सभी को? एंड एक जो नेक्स्ट पॉइंट है विच इज एन एक्सेप्शन, कि ये दोनों में से अगर अपना स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है तो इन केस ऑफ ग्लाइकोल, जो ग्लाइकोल हम लोग देखते हैं, ग्लाइकोल में एक्लिप्स फॉर्म इज मोर स्टेबल कंपेयर्ड टू द स्टैगर्ड. रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है. जैसे कि अगर सपोज मेरा यहाँ पर ये फ्रंट साइड में OH है, बैक साइड में भी OH है, सो बोथ द ग्लाइकोल विल स्टार्ट डूइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फ्रंट OH और बैक साइड का जो OH है, दे विल क्रिएट एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब एडिशनल बॉन्ड बनाएगा, और एडिशनल बॉन्ड बनाएगा तो एक्लिप्स फॉर्म विल बी मोर स्टेबल एंड स्टैगर्ड फॉर्म विल बी लेस स्टेबल. अंडरस्टैंडिंग? सो जस्ट एक ग्लाइकोल के केस में देयर इज वन एक्सेप्शन, बाकी ब्यूटेन हो गया या ईथेन, दोनों में हमेशा स्टैगर्ड फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल है. ओके. सो दिस इज इट अबाउट द कॉन्फॉर्मेशन. ओके. इसमें किसी को कुछ डाउट पूछना है? समझ में आया सबको? ये कॉन्फॉर्मेशन आइडिया क्या, कॉन्फॉर्मेशन को समझा? इट इज व्हेनेवर वन ऑफ द कार्बन एटम इज रोटेटेड by certain angle, it will give you a different orientation in 3 dimension. Now the new structure and the previous structure are called as isomers of each other. ठीक है. तो उसमें हमने एक सबसे लीस्ट स्टेबल लिया ईथेन का और एक सबसे मैक्सिमम स्टेबल लिया ईथेन का. लीस्ट स्टेबल इज एक्लिप्स, हाईएस्ट स्टेबल विल बी या मैक्सिमम स्टेबल विल बी स्टैगर्ड. सो उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी को हमने देखा. एक बार इसको देखो, कॉपी कर लो. आई होप नहीं हुआ.